बोलो श्री अम्बे मात की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, मातृरूपेण संस्थिता, विद्या रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। माता रानी का ये पवित्र नवरात्रि का उत्सव हमारे जीवन में मंगल ही करने वाला, मंगल करने वाला और माता रानी की कृपा बरसने का बहुत पावन दिन। नवरात्रि का महत्व श्रीमद् देवी भागवत में बहुत सा व्यास जी ने वर्णन किया है। वैसे माता रानी, माँ जगदम्बा आद्य शक्ति जो इस संसार को उत्पन्न करती है, इस संसार का पालन करती है और इस संसार का प्रलय करती है। माँ जगदम्बा के विषय में, ये नवरात्रि के विषय में मैं आज आपको बताऊं। ये पावन नवरात्रि चल रही है, 9 दिन माता जी का, माता रानी का आराधना का दिन है और बड़ी श्रद्धा और भाव से जो भी जीव जगदम्बा के चरण में जाए, माँ जगदम्बा उनको अपना लेती है, उनके ऊपर करुणा बरसाती है। नवरात्रि के दिनों में माँ जगदम्बा का 9 स्वरूप है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिश्च महागौरीति, साष्टमम नवमम सिद्धिदात्रिश्च, नवदुर्गा प्रकृतिता। ये 9 दुर्गा 9 रूप माता जी का है। और हर एक दिन नवरात्रि क्यों बोले, 9 देवियों का 9 रात्रि है। वैसे रात्रि संसार में एक तो महारात्रि आती है जिसको शिवरात्रि कहते हैं, एक काल रात्रि आती है जिसको हम काली चौदस कहते हैं, और ये 9 रात्रि 9 दिन 9 देवियों की आती है, इसीलिए इसको नवरात्रि कहते हैं। कहने का मतलब ये 9 रात्रि क्यों, बाकी सब एक ही की रात्रि है, महारात्रि, कालरात्रि, 9 रात्रि। तो ये 9 रात्रि 9 देवियों का और 9 दिन अलग अलग देवियों का आराधन है। और खास करके 9 दिन यदि आप अनुष्ठान करेंगे कोई भी मंत्र लेकर के, खास करके देवी भागवत में यदि बताऊं तो नवार्ण मंत्र का बहुत बड़ा महत्व बताया गया। श्रीमद् देवी भागवत व्यास जी लिखते हैं कि आप बीज मंत्र मतलब नवार्ण मंत्र, ओम, ओम तो हर एक मंत्र में लगता है, ऐम ह्रीम क्लीम, ये 3 बीजवाचक है जो हमारी कामनाओं को परिपूर्ण करने वाला। ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाये विच्चे नमः। इस मंत्र का मंत्र जाप करने से माँ भगवती का आपके ऊपर कृपा बरसते रहेंगे। इन नवरात्रि के दिन में मंत्र जाप करें, हो सके तो 9 दिन का अनुष्ठान में आप कुंभ स्थापन कर सकते हैं, अखंड दीपक जला सकते हैं, हर रोज हो सके तो यज्ञ कर सकते हैं, और हर रोज हो सके तो चंडी पाठ, सप्तशती पाठ, जिसका 700 श्लोक है, इसलिए उसको सप्तशती कहा गया। तो सप्तशती का पाठ भी बहुत मायने रखता है। इसमें माँ भगवती जगदम्बा का आराधन लिखा हुआ है, भगवती जगदम्बा का चरित्र लिखा हुआ है। और सप्तशती पाठ, नवार्ण मंत्र, अनुष्ठान, जाप, यज्ञ, ब्राह्मणों को दान और विशेष करके सुवासिनी और कुवारिका का पूजन का बहुत बड़ा महत्व लिखा गया है देवी भागवत में। आप पहले दिन एक कन्या का पूजन करो, ये 9 दिन तक कन्याओं का पूजन करने का है। इसमें श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है कि 3 साल से लेकर के 9 साल तक की कन्या का पूजन करना, उनके पैर धोना, उनकी पूजा करना, उनको वस्त्र सौभाग्य का दान करना, उनको खीर रोटी का भोजन कराना, उनको पैर छूना, उनका आशीर्वाद लेना, ये साक्षात महामाया का ही स्वरूप माना जाता है। ऐसी 9 साल तक की कन्याओं का पूजन, पहले दिन 1 कन्या का, दूसरे दिन 2 कन्या का, तीसरे दिन 3 कन्या का, ऐसे 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन और उनको सौभाग्य का दान, ऐसा। और सुवासी का भी पूजन और सुवासिनी को भी दान करने से माँ जगदम्बा बहुत प्रसन्न होती है। विशेष करके माँ जगदम्बा को आराधना करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आराधना का समय न मिले, अभी आजकल के ज़माने की बात करूं तो माँ को नृत्य बहुत पसंद है। माँ जगदम्बा, आप यदि कोने में बैठ करके माला लेकर के जप नहीं कर सकते तो आप ठुमका लगाइए। माँ जगदम्बा की छवि के सामने आप
गरबा गाएंगे, आप रास गाएंगे। देखो, रास भगवान कृष्ण के लिए किया जाता है, और गरबा हमारे गुजरात की देन है जो जगदम्बा के लिए कहा जाता है। और जगदम्बा की छवि, भगवती का स्वरूप को बीच में रख करके हमारे गुजरात के गांव गांव, गली गली में हर रोज रात को गरबा होता है, नृत्य होता है, और माँ भगवती का ही आराधन उसी में होता है। तो इससे माँ जगदम्बा बहुत प्रसन्न होती है। प्रसन्न माँ तो होती है, आप खुद प्रसन्न होते हैं, और खुद प्रसन्न होकर के जो किया जाता है वो माँ को बहुत प्रसन्नता प्रदान करता है। तो नृत्य अवश्य करें, माँ को नृत्य बहुत पसंद है। आप जागरण करो, जागरण में भी खड़े होकर के माँ का आराधन करो, भजन गाओ, वो भी एक हमारे यहाँ जागरण होता ही है ना। जागृता माँ जगदम्बा हमें जागृत कर देती है। और इस संसार में ऐसे तो सारा संसार सोया हुआ है, लेकिन संसार से जागने के लिए ये नृत्य एक निमित्त है। माँ जगदम्बा ने आदेश दिया है कि जो मेरा गरबा गाएगा, जो मेरा जागरण करेगा, जो मेरी आराधना करेगा, जो मुझे याद करेगा, जो मुझे स्मरण करेगा। हमारे गुजराती में तो कहावत है कि कठिन समय में उस वक्त भी आप जगदम्बा को याद कर लेंगे ना, तो माँ जगदम्बा भी तुरंत वहाँ हाजिर हो जाएगी। हाँ, तो ऐसी माँ बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। ए जगदम्बा के दिनों आप जितना हो सके, दिन को हो सके तो बहुत अच्छी बात, लेकिन दिन के बजाय रात का बहुत बड़ा महत्व, नवरात्रि के मतलब ये सारी रात्रि, शिवरात्रि में भी रात का महत्व है, जन्माष्टमी में भी रात का महत्व है, काली चौदस को भी रात का महत्व है, और ये 9 दिन नवरात्रि का महत्व है। और इसका मैं आपको संक्षिप्त में महात्मा देवी भागवत में जो लिखा है व्यास जी ने बताऊं तो, पांडव के वंश में परीक्षित ने श्रीमद् भागवत करके गति प्राप्त की थी, लेकिन उनका पुत्र जन्मेजय जब राजा बना, बहुत पुरानी कथा आप सब जानते हैं, जब जन्मेजय राजा बना तो जन्मेजय राजा बना उस वक्त एक उतंग नामक एक मुनि उनके पास आया, और उतंग ही था, उनका नाम ही उतंग है। और उन्होंने राजा जन्मेजय को ऐसी चाबी चढ़ाई कि तेरे पिता का मृत्यु नेचुरल डेथ नहीं हुआ है, उनको मार दिया गया, उनका खून हुआ है। जन्मेजय ने कहा, क्या, कैसी बात कर रहे हो? बोले, हाँ, उस तक्षक ने तेरे पिता को डंश देकर मारा है, आपके पिता की मृत्यु नेचुरल नहीं हुई है, उसको मार दिया गया। और कश्यप नामक ब्राह्मण तक्षक के पास आया था, और तक्षक को कहा था कि मैं तेरे जहर को उतार दूंगा, मेरे पास मंत्र में ताकत है और मंत्र में शक्ति है। और कश्यप, और कथा तो लंबी है, कश्यप और तक्षक का युद्ध छिड़ा गया था, और कश्यप ने एक हरे भरे पेड़ को डंश दिया, और हरा भरा पेड़ जल करके भस्म हो गया। उस वक्त कश्यप ने अपने हाथ में अंजलि ली और मंत्र पढ़ करके उस राख पे पानी छिटका, मंत्रा हुआ, ये जल का छिटकाव किया, तो पूरा पेड़ जैसा था वैसा ही हरा भरा हो गया। ये देख करके तक्षक ने कहा कि आपके सामने मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तक्षक ने उस वक्त कश्यप ब्राह्मण को कुछ धन देने की, लालच देने की बात की, और उस लालच में वह कश्यप ब्राह्मण आ गया और धन लेकर के भाग गया। ये बात उतंग ने जब जन्मेजय राजा को बताई तो जन्मेजय खिन्न हो गया। जन्मेजय ने कहा कि तक्षक ने यदि मेरे पिता को मारा तो मैं तक्षक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसी वक्त उस उतंग ने उसके पास सर्प यज्ञ करवाया, और तक्षक नाग का आवाहन किया, आवाहन करके बुलाया, और यज्ञ कुंड में स्वाहा करने लगा। और जैसे जैसे यज्ञ दिन बढ़ते गए, सारे संसार के सर्पों को आवाहित करते करते यज्ञ कुंड में लाखों सर्पों को डाल दिए। और तक्षक को जब पता चला तो जी बचाने के लिए तक्षक स्वर्ग में भाग गया और इंद्र महाराज के पास रक्षण मांगा। इंद्र महाराज ने उनको आश्रय दिया, लेकिन जब उतंग को पता चला कि तक्षक तो स्वर्ग में चला गया है, इंद्र महाराज ने उनको आश्रय दिया है, तो मैं इंद्र महाराज को भी आवाहित करता हूँ। और इंद्र का जब आवाहन होने लगा, इंद्र महाराज का सिंहासन जब हिलने लगा, तो इंद्र ने सोचा कि मैं भी यज्ञ कुंड में चला जाऊँगा। इंद्र ने तक्षक को कहा, मैं तुझे आश्रय नहीं दे सकता। और इंद्र महाराज से जब भागा तक्षक अपना जी बचा करके, उस वक्त आस्तिक नामक मुनि उनको मिले और तक्षक को कहा, तू चिंता मत कर, चल मेरे साथ, मैं तुझे बचाऊंगा। और आस्तिक मुनि जन्मेजय राजा के पास आते हैं और जन्मेजय को समझाते हैं कि तू ये क्या कर रहा है,
तो एक मुनि के बात में आकर के अपने आप को बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। जो तेरे पितरों की कीर्ति है वो कलंकित हो रही है। अरे कलंक की तो बात अलग है, जो परमात्मा के धाम में गए हैं, जो स्वर्ग में गए हैं, वो सारे पितृ तेरे नरक में गए। तू स्वर्ग में गए हुए पितरों को पुनः नरक में डाल रहे हो। तूने लाखों जीवों को यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया, लाखों सर्पों को जला दिया, तो इसका बहुत बड़ा पाप तुझे लग रहा है, कृपया ये बंद कर। और आस्तिक महाराज की बात सुन के जन्मेजय राजा तुरंत शुद्धि में आ गया और मुनि की बात को टाल दिया। मुनि को कहा यज्ञ बंद कर दो, और आस्तिक के चरण में जा गिरा। और चरण में पढ़ करके जन्मेजय ने आस्तिक से पूछा था कि प्रभु हमारे से बहुत बड़ा पाप हो गया, हमारे पांडव के वंश में पाप शब्द बोलने से पाप लगता है, धर्मराज ऐसे कहते थे। उस वंश में मैंने इतना बड़ा घोर पाप कर दिया, जो मूंगे प्राणियों को, सर्पों को मैंने मार दिया, लाखों सर्पों को मैंने यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे पितरों को स्वर्ग से मैंने नरक में डाल दिया। अब मुझे मेरे पितरों को पुनः स्वर्ग प्राप्त हो, इसके लिए कुछ उपाय बताइए। तब आस्तिक ने कहा कि मेरा काम तो तुझे रोकने का था, मैंने जो तूने रोक दिया। अब तेरे पितरों को नरक से स्वर्ग डालने के लिए तू कोई महापुरुष से मिल, वही तुझे रास्ता बिता सकते। मेरे पास कोई उपाय नहीं है। और जन्मेजय राजा दुखी हुए और समय बीतता गया। एक दिन वैशंपायन मुनि उनके राज्य में आए। वैशंपायन मुनि का स्वागत सम्मान किया और सुंदर सिंहासन पर बिठा करके जन्मेजय राजा ने प्रश्न किया था कि मेरे पितरों के मुक्ति के लिए मुझे कोई उपाय बताइए। तब वैशंपायन मुनि ने महाभारत की कथा सुनाई थी, जो 18 खंड में है, व्यास जी ने निरूपित की है। वैसे हमारे गुजरात में वल्लभराम सूरीराम व्यास जी ने भी बहुत बढ़िया उसी महाभारत को जो गद्य में है उसको पद्य में बनाया। वैषम पाये एणी पेरे बोल्या, सुनो जन्मे जय राय, विस्तारी तुझने समझाऊ, आद्य परव महिमाय, शांति परव महिमाय, भीष्म पर्व महिमाय। 18 पर्व का ज्ञान वैशंपायन मुनि ने जन्मेजय राजा को दिया। पूरी महाभारत सुनाई, लेकिन इनसे भी पितरों की तृप्ति नहीं हुई, जन्मेजय को सेटिस्फाई नहीं हुआ। जन्मेजय ने सोचा कि अब क्या करूं, और उसी में एक दिन भगवान व्यास जी का मुलाकात हो गई और व्यास जी के चरण में जा गिरा जन्मेजय, और व्यास जी से प्रश्न किया कि प्रभु मेरे पितरों की मुक्ति के लिए कोई उपाय बताइए। उस वक्त श्री व्यास जी ने जन्मेजय राजा को श्रीमद् देवी भागवत का कथा सुनने का और देवी की आराधना करने का महत्व बताया। ये 9 दिन तो नवरात्रि अनुष्ठान कर, 9 दिन तो माता रानी की आराधना कर, भजन कर, माता रानी का मंत्र जाप कर, माता रानी का जगदम्बा यज्ञ कर, इससे तेरे पितरों की मुक्ति हो जाएगी। और कैसे भी हमारे पितरों अवगति गए हो, इनकी तृप्ति के लिए ये नवरात्रि के दिनों में आराधन करने से माँ जगदम्बा की कृपा होती है। पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाली माँ आराधना, माँ जगदम्बा, माँ आद्य शक्ति है। तो व्यास जी के कहने से जन्मेजय राजा ने 9 दिन तक अपने राज्य में माता रानी का अनुष्ठान करवाया था, जगदम्बा यज्ञ किया था, और व्यास जी के मुख से श्रीमद् देवी भागवत कथा सुनी थी। तो यहाँ पे व्यास जी वक्ता है और सुनने वाला जन्मेजय राजा है। अब भागवत जी में, ये आप जरा गौर से सुनिए, भागवत जी में सुखदेव जी वक्ता है और परीक्षित सुनता है। सुखदेव जी व्यास जी का पुत्र है और जन्मेजय परीक्षित का पुत्र है। इनका पुत्र और इनके पिता, मतलब सुखदेव जी के पिताजी व्यास जी ने श्रीमद् देवी भागवत में ये कथा लिखी है, विस्तार से लिखी है। और बहुत सी कथाएं श्रीमद् देवी भागवत में नवरात्रि का महत्व बताते हुए की गई है। मैं ये नवरात्रि के दिनों में आप सभी भक्तों को खूब खूब बधाई देता हूँ। बस माता रानी सबके ऊपर प्रसन्न हो, हमारे हृदय में सच्ची भक्ति प्रकट हो और सच्चे भाव से 9 दिन तक माँ भगवती का आराधन करें, यही कामना करता हूँ। और इस टीवी के माध्यम से आप सभी को ढेर सारी शुभकामना देते हुए माँ जगदम्बा की कृपा पूरे संसार के ऊपर बरसते रहे, यही कामना करते हुए जय माता जी। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।